हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जहां पर आपकी जो आने वाली शिफ्ट हैं इन सभी शिफ्टों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और ये क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा थॉट ऑफ द डे क्या है, यानी कि कुछ मोटिवेशन लाइन है। लाइन यह है कि हार को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें कल से बेहतर बनाती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो मान लेते हैं हमारा यह एक चतुर्भुज है जिसका नाम है पी क्यू आर और एस, और यहाँ पर आर और एस के कोण के समद्विभाजक कोण है। तो यहाँ पर यह है आर और ये है एस, तो इन दोनों का समद्विभाजक यहाँ पर टी बिंदु पर मिलता है और एस टी आर 32.5 डिग्री है। तो यानी कि एस टी और आर ये वाला कोण आपका 32.5 डिग्री है। तो यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात यहाँ पर 4:5 है, तो कोण क्यू और पी की माप में कितना अंतर है, हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम विथ शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर पाएंगे, वो भी हमारा ऑप्शन से। यहाँ पर देखें तो पी और क्यू के बीच में 5 रेशियो का अंतर है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो होगा 5 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर भी मैं इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर जो कोण पी है और कोण जो क्यू है उनका अनुपात तो हमें पता है 4:9 है। तो यहाँ पर कोण पी और कोण क्यू का जो योग होता है वो कोण एस टी आर कोण का 2 गुना के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण पी है और यहाँ पर कोण क्यू है, इन दोनों का योग देखें तो 9 और 4 13x यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका जो योग होगा वो होगा कोण एस टी आर के 2 गुने के बराबर। तो कोण एस टी आर का मान है 32.5 डिग्री, तो इसका 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 65 डिग्री। यहाँ से हम 5 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कोण पी और कोण क्यू के बीच का अंतर जो कि है 5 रेशियो। तो यहाँ पर 13×5 हो जाएगा 65 और 5×5 हो जाएगा 25 डिग्री, यानी कि कोण पी और कोण क्यू के बीच का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 25 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। तो एक है आपकी वॉशिंग मशीन और एक है टीवी। अब टीवी जो वॉशिंग मशीन की कीमत है वह टीवी से 75% कम है। तो यहाँ पर जो टीवी है वो है यहाँ पर 4 रेशियो और यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है आ जाएगा वो आ जाएगा 1। इसके बाद 77% की वृद्धि की जाती है वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन में हमें करना है 77% की वृद्धि, तो यहाँ पर लिख लेंगे 77%। और इसके बाद टीवी की कीमत में 27% की कमी करना है, तो टीवी की कीमत में माइनस का 27%। और इसके बाद है कि 8 वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 8 का, और 2 टीवी हैं तो टीवी वाले में कर लेंगे 2 का गुणा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8 से आपका 4 दूना 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1:1। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने परसेंट की कीमत में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 1 और 1 टोटल हो चुका है यहाँ पर 2, और यहाँ पर 77% और माइनस का है 27%, दोनों का यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50%। अब जो टोटल क्वांटिटी है वो है 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25%, वो भी पॉजिटिव।
यानी कि 25% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संख्या 356 और y और x 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या है 356 y और x, और यदि यह संख्या 90 से विभाज्य है तो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो आपका होगा 0, यानी कि जो x का मान आ चुका है वो आ चुका है 0। अब इसको हम y का मान निकालने के लिए 9 के विभाजकता का नियम से इस y का मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो 9 के विभाजकता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग 9 होगा या फिर 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो 6 और 3 9 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आ चुका है 5। अब 5 में हम क्या जोड़े कि आ जाए 9। तो 5 में यदि हम 4 को जोड़ देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है 4। अब हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है तो 4 और प्लस 0 को ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है 112 सेंटीमीटर। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 इंटू में आ जाएगा पाई का मान 22 अपान में 7 इंटू में आर स्क्वायर। यदि व्यास 112 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 56 और इंटू में 56। अब इसको हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेंगे तो 7 अट्ठे हो जाएगा 56। इसके बाद 6 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 छंग 48, यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। अब 8 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16 और यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। अब 6 की गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौको 24, यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। यानी कि जिस भी ऑप्शन के अंत में 4 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है अंत में 4, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू में एच, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस में आर। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल का आधा है, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा। तो यहाँ पर 2 पाई आर से 2 पाई आर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2h बराबर में h प्लस में r। अब h इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2h में से एक h को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा h बराबर में r, यानी कि जो भी h का मान होगा वही r का मान होगा। तो यहाँ पर ऊंचाई है 128 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या भी 128 सेंटीमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 128 सेंटीमीटर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डेस्क का अंकित मूल्य है 7725, इसके क्रय मूल्य में 45% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 14% की छूट पर बेचा जाता है, तो हमें ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 45% का अधिक अंकित किया और उसमें हमने 14% की छूट दे दी, तो 45 इंटू में हो जाएगा 14 और अपान में आ जाएगा 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 45 में से 14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31, और माइनस 45 की गुणा 14 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 630 अपान में है 100। अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर 6.3 आ गया, तो 31 में से 6.3 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 24.7%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24.7%, ऑप्शन नंबर 1। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। यानी कि एक वृत्त हम ये मान लेते हैं और एक वृत्त ये है, जिनका केंद्र दोनों का सेम है। अब इनकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। तो एक की त्रिज्या है 21 और दूसरे की है 75। अब हमें ज्ञात करना है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर छोटे वृत्त की ये हो जाएगी स्पर्श रेखा और ये बड़े वृत्त की हो जाएगी जीवा। तो यहाँ पर हम इस PQ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगी छोटे वृत्त की त्रिज्या और ये हो जाएगी बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ से P और मान लेते हैं यहाँ पर O पर टच करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पर है 75 सेंटीमीटर और एक ट्रिपलेट होता है 21, 75 और 72 का। यानी कि जो ये P और O का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। अब हमें PQ का मान ज्ञात करना है, तो ये इसको समविभाजित करता है तो ये भी आ जाएगा 72। तो 72 और 72 हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। यानी कि जो जीवा होगी उसका जो लंबाई होगी वो आ जाएगी 144 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 144 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके ऑप्शन रॉन्ग हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिस्तर को 8845 में बेचने पर लाभ मूल्य से 1987 में बेचने पर हुई हानि मूल्य से 25% अधिक है। यदि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 20% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए हमें विक्रय मूल्य को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी कॉस्ट प्राइस है, उस पर हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट। तो हम इसको बेचेंगे 120% में। अब यहाँ से हम इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 से काटेंगे तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या और वो 5 से भी विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर हम 6 का मल्टीपल देख लेते हैं, चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है 6042 जो कि आपका 6 का मल्टीपल है। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन 6029 जो कि 6 का मल्टीपल नहीं है। 6044 ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है और 6043 ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6042। और इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2024 को जमा की गई राशि 23 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन इंटू में दर इंटू में समय अपान में 100। लेकिन यहाँ पर समय 22 फरवरी से 23 अप्रैल तक का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2024 है जो कि लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर फरवरी का महीना 29 का होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 दिन, यानी कि फरवरी में आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 दिन। तो यहाँ पर आ गया 9 दिन प्लस में मार्च 31 का होता है और अप्रैल 23 का। तो यहाँ पर लेंगे 22 दिन। तो टोटल हो जाएगा आपका 61 दिन। तो यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या आ चुकी है 61। अब यहाँ से हम साधारण ब्याज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो साधारण ब्याज होता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर है 4000 इंटू में दर, तो दर होता है 6.75। मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय है 61 दिन जो कि इसको 366 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यह लीप ईयर है। अब इंटू में होता है 100, तो 100 कर लेंगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 का और डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 61 से ये जाएगा आपका 6 बार। इसके बाद 2 दूना 4 होगा और 2 तियाँ 6 होगा। इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, 5 तियाँ हो जाएगा 15 और 15 से 675 को काट लेंगे तो 15 चौको 60 और 15 पना 75 यानी कि 45 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर ए। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था।
आपके कितने सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।